इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का गान करते हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिली हहीं आय, तब मरी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपिनाई। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सूर समर धीर बलवाना, जिन्हके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिहहि जीति रन आने सुबांधी। उठी सूत पीतु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही। आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाके आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सूर नागा। हठि सबहि के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी को रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नमाते थे। राम नाम मन दीप धरु
जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों, जो चाहसी उजियार। इस संपुट में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि हम लोग राम नाम का दीपक अपने जीभ द्वार की देहरी पर रख लें तो वो हमारे भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। भुजबल विश्व वश करी, राक्षसी को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ, सो सब जनु पहिलहि करी रहेउ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उनकी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना ही हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपुनि उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुनता था, स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीत।
तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों का आनंद लेने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड